श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास में पड़ने वाले पहले प्रदोष व्रत के बारे में। चैत्र मास का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा? हमारे सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, वीडियो में सब जानेंगे पूजा विधि, प्रदोष काल का सही समय, व्रत कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्तिभाव के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा उपासना प्रदोष काल के समय यानी शाम के समय करने का विशेष महत्व होता है। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से निवारण होता है। आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव भक्त देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह शुभ दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है प्रदोष व्रत रखने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार अप्रैल माह का पहला प्रदोष व्रत 6 अप्रैल दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। इसलिए भक्तों इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ शनिदेव की पूजा करने से शनि की महादशा, साढ़े साती, ढैया समेत सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर होगा। अगले दिन 7 अप्रैल को सुबह 6:53 यानी 53 पर इसका समापन होगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रदोष व्रत में भक्तों उदया तिथि नहीं मान्य होती। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसलिए 6 अप्रैल को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:42 से लेकर रात 8:58 यानी 58 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त भक्तों 6:42 42 से लेकर रात 8:58 58 तक रहेगा। भक्तों, पूजा विधि, पूजा सामग्री। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए धूप, दीप, रोली, अक्षत, चंदन, समी पत्र, फल, फूल, मिठाई, भस्म, बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प, आपको जो भी सामग्री प्राप्त होती है आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भक्तों, यदि आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की कामना अवश्य पूर्ण करते हैं।
पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आपके पास जो भी पूजन सामग्री है उसे भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। भगवान से अपनी जो भी कामना है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। महादेव अपने भक्तों की कामना अवश्य पूर्ण करते हैं, जीवन में आ रही बाधाएं दूर करते हैं। पूजा विधि भक्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करने का प्रयास करें। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद सायंकाल में भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना करें, भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करें। प्रदोष व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। कथा यदि आप पढ़ते हैं तो कथा पढ़ें, श्रवण अवश्य करें। भक्तों, कथा श्रवण का विशेष महत्व होता है। भले आप व्रत ना रखें किंतु कथा श्रवण अवश्य करें। कथा श्रवण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आग के फूल, जो भी पूजा सामग्री आपके पास है भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंत्र नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको जो भी मंत्र याद है आप उसका 108 बार जाप करें। 108 बार जाप नहीं कर पाते तो कम से कम 5 या 7 बार अवश्य स्मरण करें, अवश्य मंत्र का जाप करें। भक्तों, पूजा करते समय आप निरंतर भगवान भोलेनाथ के मंत्र का स्मरण करते हैं तो आपका 108 बार नाम स्मरण हो ही जाता है। तो कोशिश करें पूजा करते समय निरंतर भगवान भोलेनाथ का जो भी मंत्र आपको याद है, नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप निरंतर स्मरण करते रहें। नाम स्मरण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें। यदि आप शिव चालीसा जानते हैं, यदि आपको स्मरण है तो आप उसका पाठ करें, देखकर पाठ करें। शिव चालीसा पढ़ने का भी विशेष महत्व होता है। यदि नहीं पढ़ पाते, नहीं स्मरण कर पाते तो आप जो भी भोलेनाथ का मंत्र याद है उस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। भक्तों, इसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सहित सभी देवी देवताओं की आरती करें। जो भी आप मंदिर में पूजा करने जाते, मंदिर में जो भी देवी देवता हैं सभी की पूजा आरती करें। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों को अति शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। व्रत कथा अवश्य सुने। शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान भोलेनाथ की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े।
तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया। जो गुरु ने उन्हें भगवान भोलेनाथ की जो वंदना बताई थी, उस वंदना को उन्होंने किया और शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। भक्तों, जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ शनि प्रदोष व्रत करते हैं, उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। संतान पर आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।